अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अपनी न्यू वीडियो का स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद। तो सुबह का तकरीबन 10 बजे का टाइम है। तो काम काज से फारिग हो गए थे। जिन्होंने अपने काम पे जाना था वो काम पे जा चुके हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो हम लोगों ने भी अपने काम जो थे सुबह के घर के जो काम होते हैं तो सारे उससे फारिग हो गए थे। अब यानी कि टोटली फ्री हो गए थे। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। आपको मैं वीडियो बना रही तो आपको अंदाज़ा आ रहा होगा मेरा जो फेस है उस पर छाँव है और बाकी जो है मैं धूप है यानी कि। तो आज काफ़ी अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। मौसम भी काफ़ी सही है, हवा भी नहीं है। तो अच्छा यानी कि सर्दी थोड़ी कम है। तो इस वजह से मैंने जर्सी वगैरह तो उतार दी थी, खाली ये मैंने शॉल पहनी हुई। ये भी मेरी गर्म शॉल है। तो ज़्यादा मैं यही पहनती क्योंकि हल्के फुल्के ज़्यादा भारी शॉल पहनी नहीं जाती। घर का काम वगैरह करना होता है, इस वजह से ज़्यादा मैं यही पहन के घर का काम वगैरह करती हूँ, इसी को ज़्यादा पहनती हूँ। तो अब सारा काम वगैरह कर लिए थे। तो अब मैंने सिलाई वाले कपड़े मेरे पड़े हुए थे, मेरी बेटी का सूट पड़ा हुआ था, वो मैंने सिलाई करना था। तो उसकी कटिंग के लिए मैं बैठी थी। तो मैं उसका ट्राउज़र कटिंग कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दी, अपने बहन भाइयों से सलाम दुआ ले लेती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। अभी से मैंने कपड़ा वगैरह रखा है तो निशान वगैरह मैं लगा रही थी। बाकी मैं आपका जो बाहर का व्यू है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर की क्या सूरत हाल। ये देखें, ये अभी मैंने सिर्फ इसको रखा है नीचे। अभी ये मैंने कपड़ा सिर्फ रखा है, इसका ट्राउज़र का नाप वगैरह लिया है। आपको ये इंची टेप मेरी रखी हुई है, इसके बगैर मुझे कटिंग नहीं करनी आती। तो अभी नाप वगैरह लिए मैंने रखा है। तो ये काम वगैरह हम लोगों ने सारा कर लिया था। तो आज आपको थोड़ा बाहर गली का सीन भी दिखाती हूँ कि बाहर गली में क्या हो रहा है। क्योंकि घर की सफाई करते हैं हम लोग तो बाहर अपने दरवाजे के आगे भी थोड़ी बहुत झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि ये दरवाजे के बाहर गंद पड़ा हो तो गंदा लगता है। ये घर के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ है इसको हम डेली यानी कि आग लगा देते हैं। तो वो फिर गंद ज़्यादा नहीं आता। फिर कोई आने जाने वाला हो तो फिर गंद बुरा लगता है। तो ये धूप की सूरत हाल देखने के आपको मेरा साया नज़र आ रहा होगा कि आज माशाल्लाह काफ़ी खिली खिली धूप निकली हुई है। और ये जो मैंने बीज डाले थे कि देखें पौधे, आज अम्मी ने फिर पानी में डाल दिया। तो इनकी जड़ें जो है वो सारी बाहर आ गई हैं। तो बड़ी एहतियात से इनमें पानी डालना पड़ता है, पर अम्मी ने डाल दिया इसमें पानी। इंशाअल्लाह खैर करेगा, होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो अल्लाह की मर्ज़ी। जी, तो अब तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो मैं ये किन्नू पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो आज थोड़ी धूप में बैठे हुए तो किन्नू का भी मज़ा ले लें। तो ये मैं किन्नू खा रही थी बैठी हुई, साथ साथ ये दोपहर के खाने पकाने का काम भी हो रहा था। आज दोपहर के खाने में हम लोग बना रहे हैं दही में पकोड़े डालेंगे। वो यानी कि कच्ची जो जिससे कच्ची कड़ी कहते हैं ना, वो वाली है। तो ये दही में पकोड़े बनाएंगे। तो ये सामान अम्मी ने बना लिया था, पालक वगैरह काट लिए थे, ये प्याज़ें बनाई थी तो उठ के चली गई। तो ये पड़े हुए थे किन्नू, मैंने कहा चलो धूप में बैठी हुई तो किन्नू काट के किन्नू भी खा लेते हैं। आपको पता है सर्दियों के मौसम में धूप में बैठ के अगर किन्नू खाएं तो कितना मज़ा आता है। तो अब मैं किन्नू काट रही हूँ और किन्नू खाते हैं, इंजॉय करते हैं। जिस बहन भाई ने खाने हैं वो मेरे साथ आके खा सकता है। किन्नू तो नहीं से कह सकते, ये है तो फ्रूटर, क्योंकि अभी किन्नू स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये किन्नू के छोटे छोटे बच्चे हैं, पर ये है कि ये भी अच्छे मीठे हैं। तो अभी मैं इनको काट रही थी, छील के फिर इनको खाते हैं। नमक लगा के, नमक मैं ले आई थी, काला नमक तो था नहीं, सफ़ेद नमक कहते, नमक मैं ले आई थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखे, ठंडे मौसम में सर्दियों में ठंडे फ्रूट होते हैं और जो गर्मी है उसमें गर्म फ्रूट होते हैं। जैसे गर्मियों में आम कितने गर्म होते हैं, खजूरें होती हैं। सर्दियों के मौसम में ये ठंडे फ्रूटर हो गए, किन्नू हो गए, मौसमी होंगी, ये ठंडे फ्रूट होते हैं। और धूप में बैठ के खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं ये किन्नू छील रही हूँ, खा रही हूँ, ये खा लूँ। अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। नहीं तो मैं तो खाती हूँ, खा के फिर मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ।
वापस अपनी मशीन पर, क्योंकि मशीन मैंने सुबह आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ट्राउज़र सीना था, तो वो ट्राउज़र मैंने कटिंग करके तो उसकी सिलाई कर ली थी। तो मैंने कहा चलो अपनी बहन भाइयों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र जो है मैंने तकरीबन सारा सी लिया था। तो ये नज़र बड़ी मुश्किल से आएगा। ये देखें, ये ट्राउज़र की यानी कि फाइनल शक्ल है। ये है मेरी बेटी का, तो मैंने इसमें इलास्टिक भी डाल दिया था। मैंने कहा साथ के साथ ये काम भी कर देती हूँ। तो ये ट्राउज़र की जो फाइनल शक्ल है। तो धूप में बैठी हुई थी, मैं धूप में बैठ के काम कर रही थी। तो चावम की तरह मैंने अपना मुंह किया हुआ था, धूप की तरफ जो है कमर की हुई थी। तो ये काम हो गया था। तो अब 12 बज गए हैं, तो गैस आ गई होगी। तो अब चलते हैं खाने की तरफ और देखते हैं। अब बताया तो था मैंने कि आज वो दही में पकौड़े डाल रहे हैं, तो फिर वो खाने पकाने का काम करते हैं। फिर खाने पकाने के बाद जो फारिग होंगे, फिर आगे का जो काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि 12 बजे गैस आ जाती है, लाइट तो है नहीं। तो इस वजह से जो थोड़ी बहुत गैस आएगी, तो उस पर जो काम हम लोगों ने करना है वो हम लोग कर लेंगे। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ और करते हैं अपना काम। तो काम करने के बाद फिर आगे का जो भी काम होगा वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो जो दही में पकोड़े डाल रहे हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनकी शक्ल कैसी होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने करनी है इस कमरे की सफाई, क्योंकि रात को इधर सोते हैं इस कमरे में। तो और कमरों की सफाई तो हुई थी, तो इस कमरे की सफाई नहीं की थी। तो आज ये मैंने बेड वगैरह हटाने, तो इधर की सफाई करनी है। बिस्तर जो थे वो मैंने उठा के बाहर धूल में डाल दिए हैं। तो ये कलर वगैरह जो इसके साइड का सारा उतरा हुआ है, तो मैंने कहा इसको झाड़ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मच्छर आके बैठते हैं रात को, तो वो फिर काटते हैं। तो ये जो इसके कलर वगैरह सारा ख़राब हुआ है, मैंने कहा ये भी झाड़ लूँगी सारा। तो इसकी सफाई करनी है मैंने सारी। वो देखिए सारा बहुत ख़राब हुआ हुआ है, तो इसको खड़ा करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। अभी मेन काम खाने का वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कमरे की तरफ आऊँगी, तो फिर इसकी सफाई करूँगी, फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब चलते किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में क्या काम हो रहा है। तो अम्मी बना रही हैं, अम्मी ने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो बना रही थी। तो वो कह गई चलो मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बना रही है अम्मी। तो ये पकौड़े बना रही हैं एक साइड पे। ये तुम्हारे बना, ये बाहर ले लो। ये एक लेके आई थी पकौड़ा, मैंने कहा खा के देखती हूँ कि इसमें नमक मिर्चें कैसी हैं। अगर नमक कम होगा तो फिर और इसमें शामिल कर लेंगे। तो अभी थोड़ा गर्म है, तो इसको ठंडा करते हैं, फूंक मार के ठंडा करके फिर खाते हैं। फिर जो कमी पेशी होगी फिर वो अम्मी को बताएंगे, फिर इसमें नमक मिर्चें और डाल के तो इसका बैलेंस बराबर करके फिर वो पकौड़े बनाएंगी। तो आज हमारे घर में दोपहर के लंच में ये बन रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सादा सा खाना। क्योंकि सर्दियों में ऐसी चीज़ें बनाएं तो खाने पीने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सब्ज़ियाँ अभी जो है वो आ गई हैं, वो तकरीबन रूटीन वाइज हम लोगों ने सारी बना ली हैं। तो आज मैंने कहा थोड़ा हट के ये चीज़ बनाते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला कोई न्यू चीज़ बनाएंगे तो वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। जी तो अब फाइनली आ गया तड़का लगाने का टाइम। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम कच्ची कड़ी में तड़का किस चीज़ का लगाते हैं। तो ये तड़का मैंने लगाना शुरू कर दिया, ये देखें। घी घी हो जाएगा सारा, गम कर बस रहने दे, अपने प्याज में डालनी है। बहुत ही रहना धीरे ना, बहुत काला हो गया। बस ज़्यादा काला हो जाए।
दूँगी। तो तवा रख दे, रोटी में आप पका दें। जी तो मैंने आपको अपनी जो ये हम लोगों ने ये बनाई है कच्ची कड़ी, तो इसकी फाइनल शक्ल मैंने दिखा दी थी। और जिस चीज़ का बघार लगाया वो अम्मी ने प्याज और जीरे का बघार लगाया, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो अब ये फाइनली बन चुका है। तो अब बारी आ गई है रोटी बनाने की। तो रोटी मैं बनाती हूँ, रोटी बना के उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी, क्योंकि डेली रूटीन पे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करो तो आप लोगों की देख देख के बोर हो जाओगे। तो इस वजह से अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बना के फारिग होकर फिर अपनी बहन भाइयों के साथ मिलूंगी छोटे से प्रेस के बाद। खाना खाने के बाद हम लोग फारिग हो गए थे। तो फिर ये मैंने आपको सुबह वीडियो में शेयर किया था, कमरे की सफाई करनी थी। तो ये मैं कमरे की तरफ, इसका कलर जो है वो मैंने सारा ये देखें, हमारे घर की बैक साइड पे ना पानी है, तो उसकी सेम चढ़ती है, ये कलर है। इस वजह से ये सारी दीवारें जो है ना हमारी इतनी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ, जो उतरा हुआ कलर उसको हटा देती हूँ ताकि मज़ीद ख़राब ना हो। तो ये देखें, ये यहाँ से भी इधर से भी बहुत बुरे हालात हुए हैं इसके। ये देखें सारा ये ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो खड़ी हुई तो एक दफ़ा सफाई कर लूँ। तो ये मेरे हाथ में झाड़ू है, झाड़ू से मैं यानी कि झाड़ रही थी, साफ़ कर रही थी। तो आप मेरे हुलिये में ना जाइएगा, मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया। मैंने कहा मट्टी तो उड़ेगी कपड़े चेंज करने, इस वजह से मैंने कहा चलो सफाई एक दफ़ा कर लूँ, फिर बाद में कपड़े चेंज करूँगी। मसहरियाँ मैंने दोनों खड़ी कर दी थी, मैंने कहा इनको भी झाड़ लेती हूँ। ये जो मसहरियाँ ये मेरी अम्मी के जहर की, ये काफ़ी पुरानी मसहरियाँ हैं। तो पुराने दौरों की जो चीज़ें होती थी वो बहुत पायदार होती थी, अभी तक वैसी की वैसी ही रखी हुई है। आजकल की जो चीज़ें हैं उनमें इतनी मजबूती नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो गया, तो शाम हो जाती है बहुत जल्दी और काम मेरा है ज़्यादा। तो मैं अपने काम को जारी रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सारी झाड़ पोछ मैंने कर ली थी। तो ये मैंने बेड वगैरह सेट कर दी हैं। दोनों जो है मसहरियाँ कह लें या बेड कह लें, तो इनको मैंने दोनों को सेट कर दिया है। तो कूड़ा वगैरह सारा मैंने इधर इकट्ठा कर दिया था। तो ये देखिए, ये कूड़ा वगैरह मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो अब इस पर यानी कि बिछाने हैं, जो गद्दे वगैरह बिस्तर वगैरह वो बिछाने, इसके जो बिस्तर वगैरह वो मैं लेके आऊँगी, वो इन पे बिछाऊँगी। तो मैं कहा चलो इससे पहले मैं वीडियो को एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप बहन भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। जो जो बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते हो, मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी मुझे हिम्मत मिलती है। बाकी जो खुदा पाक ने मेरे नसीब में लिखा है, जितना लिखा है और जिस तरह लिखा है वो उसी टाइम मिलेगा। ना पहले मिलेगा, टाइम से पहले मिलेगा, ना टाइम के बाद मिलेगा। और अब ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात चल रही है, मैं किन परेशानियों से गुजर रही हूँ। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करके लाइक और शेयर कर दिया करें। इससे ये है कि चलो ये है कि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। जब एक काम की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ा लिया तो इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाऊँगी। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं तो देर से, जब पहुँचना होगा पहुँच ही जाऊँगी। कोशिश करती रहूँगी, आगे आपने मुझे सपोर्ट करना है और मेरी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से अगर थोड़ी बहुत मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को दुआएं दूँगी। तो मेरी वीडियो का होने लगा है यहाँ पे एंड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाथ चढ़ी है, मैं काम कर रही थी तो इस वजह से। तो मिलूँगी कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।